बिल्किस बानो के उसके बच्चों के ऊपर, वो फैमिली के ऊपर आज जो गुजर रहा है, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं समझ रही है औरत। आज पहली पिटीशन मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस में जो है दर्ज हुई है, आलम पाशा के नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ मेरी पिटीशन बना चुका हूं। तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेके इनको बरी करके इनका पूजा करवाना जेल के बाहर, ऐसे चीजों में सरकार का पावर लागू है क्या नहीं है, हिंदुस्तान के कानून में लिखा है। जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को रिलीज करवा दिया उनको, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आया गुजरात गवर्नमेंट को, हाउ डिड इट वाज रिलीज्ड, इसके बारे में आपका पहला कमेंट बताइए। 11 कन्विक्ट जो रेपिस्ट होके उनके घर में सदमा हुआ, 11 आदमी उनके औरत के सामने मारे गए, उसके खून के सामने इसका रेप हुआ। हिंदुस्तान बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया को पता है, ये लोगों को अभी कन्विक्ट किया, उसका पूजा पलित किया। ये कानून में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये औरत के ऊपर, ये औरत के बच्चों के ऊपर, बिल्किस बानो के उसके बच्चों के ऊपर, वो फैमिली के ऊपर आज जो गुजर रहा है, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं समझ रही है औरत आज। उसके साथ हर मुसलमान का फर्ज बनता है उसके दर्द में हमें दर्द करें। और पहली पिटीशन मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस में जो है दर्ज हुई है, यानी जो पिटीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को देने में, मेरी एसएल पिटीशन में मेरी पिटीशन आलम पाशा के नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ मेरी पिटीशन बना चुका हूं। मैं जो लिखना चाहिए इसमें ये तमाम लिख के किस अंदाज पे किस किस को क्या जुर्म में छोड़ा जाना चाहिए, जो इसका मतलब माफ़ी कहाँ कहाँ पे मिलना चाहिए। हर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल में सपोर्ट है हमारे को कि भाई क्या माँ से बीवी बनाना, माँ को बहन को किसको बनाना है, बीवी को कैसे क्या कानून है, ऐसा ही है। जिसको चाहिए शादी नहीं हो सकती है कोई रिलीजियन में। इसी अंदाज पे तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेके इनको बरी करके इनका पूजा करवाना जेल के बाहर, ऐसे चीज़ों में सरकार का पावर लागू है क्या नहीं है, हिंदुस्तान के कानून में लिखा है। इसलिए पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, ये पिटीशन में मेरा नाम है, आलम पाशा के नाम से मेरी पिटीशन पहली या दूसरी में मेरा जमा है। उसका मेरा सवाल है, गलत है ये चीज़, इसको कैंसिल करना चाहिए, चाहे अभी हो चाहे आने वाले। अभी चीफ जस्टिस ऑनरेबल जज साहब अभी तो रिलीज हो गए, कौन कहाँ कैसे जस्टिस मिलता है, सबको ख्वाहिश है, जस्टिस के भूखे हैं हमें, कहाँ से कैसी जस्टिस मिली है। आने वाली जस्टिस के ऊपर हम ना, ये औरत बहन बेटी सबकी होती है, हर घर में ये होगा। हमारी मांग होगी कि भाई ये लोगों को सज़ा हुक्म के जो हुआ है ये पूरी सज़ा मिले और भी कठिन सज़ा मिले। इसके फ़ायदे पे जो किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उसमें और भी ज़्यादा सज़ा इसको दे, वही अपील हमारी रहेगी। सर, इस मामले में टोटल चुप है, इसने आवाज तक नहीं उठाई। नहीं, जो कमीशन है, जो नाइट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई नहीं कर सकते। कोर्ट में ये मसला सीज हुआ है अभी, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को उन्हें अर्जी डालना है, नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी ये पता है, मगर गवर्नमेंट जब कर दी बात उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराना, बोलना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अपेक्स कोर्ट का ही सब्जेक्ट है। तो इसमें वो चुप है, तो हिंदुस्तान के 24 करोड़ आदमी कैसे चुप हैं, कैसा चुप होना चाहिए। जितने इदारे हैं मुसलमानों के नाम से, जो टीआरएस गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी है, एसपी है, जनता दल है, कांग्रेस है, एसडीपी है, मुस्लिम लीग है, पूरे तमाम चीज़ भी उठाना है। ये मसले पूरे तमाम हिंदुस्तान के 24 करोड़ का मसला है ये। तो हर घर में यानी जो पर्दे का चीज़ आ गई, कफन की चीज़ आ गई, दूसरे की मुर्दे की चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, तो पूरे मुसलमानों का है। तो जब तक नेशनल एनएचएसआर से आओ या ना आओ, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव, एक्ट मेकर, इन लेजिस्लेशन, इन पार्लियामेंट, एवरीबडी उन्हें उठाना चाहिए ये मसला। अभी तक कोई नहीं उठाए हैं, फेल हुए हैं। मेरी छोटी सी अर्जी में उसका रुख बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल कर चुका हूं मैं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के डिसीजंस